हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने टेस्ट में डाले हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर LCM इज 1740, मतलब 1740। इफ़ वन नंबर इज 580, फाइंड द अदर। तो इसमें कोई ज़्यादा पंगा नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, आप यहाँ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सेट कर लो। पहला क्वेश्चन है, यदि HCF जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आप रीड करेंगे थोड़ा सा। HCF जो दिया हुआ है 116 दिया है, तो लिख लेते हैं HCF इज इक्वल टू 116 एंड LCM जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, LCM इज इक्वल टू 1740। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे हम लोग। तो आगे जो चीज़ें दी हुई हैं, एक नंबर फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 580 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर जो है क्या होगा। तो इसमें बहुत बड़ा पंगा नहीं है, आप फॉर्मूला जानते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमें मिला है 580 और सेकेंड नंबर को जो निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं x, वो है x लेट कर लिया। LCM जो हमारे पास है 1740 है और HCF जो है मान लेते हैं, ये दिया हुआ मानना क्या है 116 है। तो x इज इक्वल टू हम 1740 इंटू 116 अपॉन 580। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, और 58 से मल्टीप्लाई करके हम काटते हैं तो ये आएगा 348। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। हम जो है केवल इसको डिवाइड कर लिए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करता। HCF दिया है 116, LCM दिया है 1740, फर्स्ट नंबर दिया है 580, सेकंड नंबर दिया हमने मान लिया है कि x है, जो कि फाइंड आउट करना है। आपको बताए हैं ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 580 है, सेकंड नंबर x ले लिए, ये जो है 1740 इंटू 116 जो गिवन है उसी की वैल्यू को रख दिया। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 58 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 348 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द, मतलब जीरो कितने जीरो आएंगे, इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना। देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ, 2 पर 2 इंटू 5 पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 दिया हुआ। कह रहा है इसका यदि मल्टीप्लाई कर लें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने इसके एंड में जीरो बनेंगे। जैसे मान लीजिए आप करते हैं 2 इंटू 5, तो जो नंबर बनता है उसके एंड में एक जीरो आपको बनता है। इसी तरह से आप करें 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 करते हैं तो 1 के एंड में 2 जीरो बनता है। इसी तरह से हम इसके मतलब मल्टीप्लाई में गौर करेंगे कितने जीरो क्रिएट होंगे। तो आप देखिए जीरो तभी क्रिएट होता है जब रिलेशन बने 2 और 5 के मल्टीप्लाई का। तो जितने इनका पेयर बनेगा उतना ही जीरो क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे एक पेयर बना है तो एक जीरो क्रिएट हो रहा है, यहाँ 2 पेयर बनना है तो 2 जीरो क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से हम इसमें जीरो देखने के लिए, देखिए आप क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इतना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इतना दिया है, यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसके एंड में कितने जीरो बनेंगे। तो बस हमें पेयर तलाशने हैं, तो हम पेयर देखेंगे, इसको फैक्टर को हम कर लेते हैं। जैसे ये होगा 2 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हम 2 और 5 का पेयर बस देखेंगे, तो एक पेयर इनके साथ बन गया, ठीक है, और एक पेयर इनके साथ बन गया। तो फाइनली हमें पता चला कि इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर ऑफ जीरोज एंड में आएंगे वो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो नंबर ऑफ जो जीरोज आएंगे वो होंगे 2।
समझ में आया बच्चों कैसे मैंने बताया कि बस 2 और 5 का जैसे ये पेयर बनना है ना, ये एक पेयर है, एक जीरो क्रिएट करेगा, और ये वाला जो पर्सन है एक जीरो क्रिएट करेगा, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई एक जीरो बनाता है। ठीक है, मैंने एरो बना के दिखाया है आपको। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जीरो बनेंगे इंड में वो 2 बनेंगे। उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, if the product of the zeros of the quadratic polynomial is 3, product of zeros, if the product of zeros of a quadratic polynomial इतना is 3, find the k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो मतलब मान लीजिए जीरोज आपके जो दिए हुए हैं, पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है इज इक्वल टू 3। सी की वैल्यू आपके पास है के, और ए की वैल्यू जो दिया है 1 इज इक्वल टू 3, तो के इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, 3 बन जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप गौर करेंगे क्वेश्चन में हमने बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे वहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मैंने दिया हुआ है ना, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 मैंने दी हुई थी। ठीक है, तब के की वैल्यू निकाली, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो 3 दी हुई है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई है। आप जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा, सी की वैल्यू के मिलेगी और ए की वैल्यू 1 मिलेगी, फाइंड आउट करेंगे के इक्वल टू 3 मिलेगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आपको अब एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम ले लीजिए किसका किसका, x प्लस 3 और x प्लस 1 का। तो x प्लस 3 और ये बनेगा x प्लस 1। अब एलसीएम लेने के बाद आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इसमें करना होगा। ठीक है, तो आप करते हैं, और कैसे करेंगे, ये 14x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 14 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 14x प्लस 14, ये माइनस 5 का है तो माइनस 5x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। कैसे किया बच्चों, एक बार x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x, 3x और ये 3 का 1 में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ये 14x में से 5x माइनस कर दीजिए तो हमें लगता है 9x आएगा, और 14 माइनस 15 माइनस 1 आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 3x में x जोड़ देंगे तो 4x होगा प्लस 3 होगा। मैंने 2 चीज़ें किया है, एक तो इसको जोड़ दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया है, सबको उस तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये इधर आएगा तो माइनस 9x प्लस 1, जीरो इधर बचेगा, मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए कोई फ़र्क नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से 4x माइनस होगा माइनस 5x, 3 प्लस 1 होगा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते वक्त आपको 4 इंटू 1 का करेंगे। देखिए 4 इंटू 1 का फैक्टर करेंगे तो 4 आएगा। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने का टर्न में 5 आ जाए तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 होगा। तो आपने किया इसको 5 की जगह 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 मिलेगा, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें x माइनस 4 दोनों में से कॉमन निकल गया, और यहाँ मिला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ़ लेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 4। इफ़ अगेन लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। तो फाइनल आपके 2 आंसर बनना है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से दोबारा देखें इसको, और इत्मीनान से देखें, घबरा के ना देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और कोशिश करते हैं। मैंने इस टर्म को इधर लाया, 1 को इधर भेज दिया।
यहाँ पे हमने इस साइड इस टर्म को इस साइड लाया, 1 को दूसरी तरफ मैंने शेयर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैंने एलसीएम लिया था। एलसीएम आप आसानी से ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया गया है। इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दिया गया। अंदर 14 का किया गया, 5 का किया गया, दोनों को करके सिंप्लीफाई किया गया। इधर बचा है 9x - 1, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। x² + 4x + 3 आया, क्योंकि 3x + x 4x हो जाएगा। सारे टर्म को दूसरे तरफ ले गए हैं और इसको सिंप्लीफाई किए हैं, तो x² - 5x + 4 किए हैं। 4 को ऐसा तोड़ा है कि जोड़ने और माइनस करने पर 5 आए, और या तो जोड़ने पर आ जाए या तो माइनस करने पे आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। देखिए 4 + 1 करके, और इसके बाद सिंपली मैंने सॉल्व कर दिया, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चौथे के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल बी इफ़ ए = 30 डिग्री। ए = 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए बराबर जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है साइन ए = cos बी। इसकी वैल्यू निकालना है, तो साइन ए की वैल्यू 30 दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए साइन 30 = cos बी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितने बच्चों, 1/2 = cos बी। अब cos में ये कितने की वैल्यू होती है, तो cos में ये वैल्यू होती है 60 की, cos बी। तो b = जो फाइनल आंसर आएगा 60 आएगा। मतलब समझ रहे होंगे, साइन 30 रहे तो वो cos में कितने की वैल्यू होती है, 60 की होती है। मतलब यदि साइन में वो 30 की वैल्यू है तो cos में वो 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन पे और छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 8। थर्ड एंड 9th टर्म, तो थर्ड टर्म आप जानते हैं कौन सा होता है, A3, और 9th टर्म A9, दोनों मिला के 8 है। तो थर्ड टर्म को मैं एक्सप्लेन करके खोलूँ, ये छठा नंबर क्वेश्चन है, तो ये बनेगा A + 2D, क्योंकि D के साथ एक कम होता है। 9 है तो इसको लिख सकते हैं A + 8D = 8। A और A 2A, 8 और 2 कितना होता है भैया, 10, D बराबर कितना, 8। अब आप इसके पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म। तो 11 टर्म निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, 11 टर्म यहाँ से 2 से सबमिट वो कर दूँ, तो A प्लस यहाँ हो जाएगा कितना भैया, 5D बराबर ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 11 नंबर टर्म का निकालना है, तो A + 10D है ना, A + 10D की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा। छठवां नंबर क्वेश्चन फिर से ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। द सम ऑफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 8। तो फिर से हम लिखते हैं और कोशिश करते हैं आपको पूरा समझाने की। यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा ही आसानी से, थर्ड एंड 9th टर्म का जो सम है 8 है, तो इसको एक्सप्लेन करें तो A + 2D, और ये एक्सप्लेन करें तो A + 8D बराबर कितना बच्चों, 8A और A हाउ मैनी है, 2, एंड 8D एंड 2D 10D = 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मैंने बनाया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना टेस्ट का। अब बात करेंगे हम लोग आगे की, और आगे की बात में कुछ ज़्यादा इसमें पंगे नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। 11 टर्म का सम बताना है, तो सम आपको, सम का फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 × D, यही होता है। तो 11 टर्म का आपको निकालना है, तो S11 11/2, अब आप रखोगे 2A + यहाँ 11 - 1 10D है ना, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है 8, तो 11/2 × 8 आप सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चों, 44 S11। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड और 9th टर्म का सम कितना दिया है, 8 दिया। इसको एक्सप्लेन किया A3 को A + 2D में, और 9 को एक्सप्लेन किया A + 8D में, दोनों को जोड़ के 8 लिखा हमने। A और A 2A 2D और 8D 10 × D = 8। SN का फॉर्मूला हमें लगाना है, क्योंकि 11 टर्म का सम निकालना है। बड़े ही आराम से SN का फॉर्मूला हमने निकाला, S11 = 11/2 2A + 10D, और इसकी वैल्यू हमें 8 मिल रही है, रख दिया।
2 से काटा 4 टाइम्स में 11 इंटू 4 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 7 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताए गए हैं, है ना, जब हमने क्लास लिया था वहाँ भी बताया था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द टेन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ। टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, उससे पहले आपको हम कुछ और याद दिलाना चाहेंगे। मान लीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 होता है। इसी को मैं छोड़ दूँ, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चे 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1/√3 है, रख दूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मैं वैल्यू रखूँ तो 1/√3 आएगा इज इक्वल टू 1। ये √3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू √3 आएगा। ठीक है, ये यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 मिल जाएगा। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को मतलब घटा दीजिए, एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, तब आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्यों माइनस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी मैं जोड़ूंगा ना, यदि जोड़ूंगा तो देख रहे हैं सिंबल डिफरेंट है, कट जाएगा, है ना, टेन थीटा से टेन थीटा, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते वक्त कैंसिल नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यदि मैं माइनस करता हूँ तो सिंबल सारे चेंज होंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये भी क्या होगा, माइनस होगा, कैंसिल होगा। टेन थीटा टू टेन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। भाई वो ले लीजिए, क्रॉस LCM ले लीजिए, √3 आएगा यहाँ, √3 माइनस 1, और इंटू में एक और √3 यहाँ चढ़ेगा, तो √3 3 माइनस 1/√3, तो कितना हो जाएगा 2/√3। टू टेन थीटा इज इक्वल टू ये आया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर आएगा 2 बाई, नीचे ये मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2 इंटू √3, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी 1/√3 आएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दिए थे, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में, माइनस वाले की वैल्यू रख दी, प्लस वाले की वैल्यू आ गया, सेकंड में से फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया, टू टेन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, LCM ले लिए हैं, 2/√3 आया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको बताया था ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। x इज इक्वल टू a cos पे पावर 4t, y इज इक्वल टू a sin पे पावर 4t। बताना है रूट में x प्लस रूट में y की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है a cos पे पावर 4t, और y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है a sin पे पावर 4t। ठीक है, आगे जो वैल्यू पूछ रहा है रूट में x प्लस रूट में y की वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ पे रूट में x की वैल्यू रखेंगे a cos पे पावर 4t प्लस रूट में a sin पे पावर 4t। आप ध्यान से समझेंगे तो रूट एक ऐसा इक्वेशन है जो कि स्क्वायर को खाता है, मतलब पावर 1/2 लेके आता है। तो ये रूट इस a पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, ये रूट a पे भी, साइन वाले पे भी। तो ये रूट a हुआ, और यहाँ पे जब रूट cos पे पावर 4t बनेगा, यहाँ रूट a और यहाँ पे साइन पे पावर 4t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट a कॉमन चला जाएगा। देखिए यहाँ पे cos पे पावर 4 है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा, पावर हाफ हो जाता है, मतलब रूट कभी भी जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म कर देगा, उसको खा जाएगा। इसलिए 4 है ना तो आधा कर देगा, cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये रूट कहाँ गया, मैंने कॉमन ले लिया था। cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों प्लस में है तो आपको पता है क्या होगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फाइनल इसका आंसर आएगा रूट a। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें और बड़े ध्यान से देखें। देखो बच्चों, यहाँ 4 पावर है ना,
तो 4 पावर जो है रूट की वजह से 1/2 पावर होता है। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए cos पे पावर 4t है, तो रूट हटेगा तो 1/2 पावर आएगा। इसका ये स्क्वायर 4 है ना, तो कैंसिल कर देगा, 2 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे जो है cos स्क्वायर टी देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1 होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, रूट वो a × 1 रूट a आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था। अब बात करेंगे हम 9वें नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज 2 + √11। ध्यान देना बच्चों, एक रूट जो है या तो अल्फा या तो बीटा, इसको अल्फा मानेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड सम ऑफ द रूट इज 4। कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वन रूट अल्फ़ा है जो कि 2 + √11 है, और दूसरा रूट है बीटा, नहीं पता कितना है, लेकिन दोनों का जोड़ पता है जो कि 4 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें रखो 2 + √11 प्लस बीटा बराबर कितना बच्चे 4। तो बीटा बराबर जो दूसरा वाला रूट है घटेगा इधर जाके, तो -2 माइनस में √11, 4 में से 2 गया 2, √11 बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब सम ऑफ जीरोज पता है। अब आपको जो है ना वो ये निकालना है कि देखिए इक्वेशन बनाने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x इन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया जाए, काम बन जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना बड़ा आसान। आप देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू रखिए 2 + √11 और बीटा की वैल्यू रखिए 2 - √11। आप फॉर्मूला जानते हैं a + b a - b, क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √11 का स्क्वायर 11, माइनस होगा कितना आएगा 7 × 4 = 11 -7, अल्फ़ा इंटू बीटा = -7। तो अब दोनों बात हमको पता चल गई, प्लस वाला भी पता चल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें रख देना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमें मालूम चल गया है, यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा आपने देखा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, गिवन है, तो 4x हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है अभी निकाला हूँ -7 है, तो मैंने -7 रख दिया। फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल है, और उसकी साइड की बात कर रहा है। साइड का क्या बात कर रहा है, द साइड ऑफ ए राइट ट्रेंगल आर x + 7 और x + 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक राइट एंगल ट्रेंगल है और उसके साइड दिए हुए हैं, तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। कोई बहुत मसला नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे पहले आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और एक ये ऐसा ट्रेंगल होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। तो ये मैंने मान लिया x + 9 है, और ये x है, और ये x + 7 है, ठीक है, क्योंकि बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और आप जानते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही अच्छे से मैं यूज करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर, अब प्लस में क्या लगेगा बच्चों, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आप देख लीजिए x + 9 का होल स्क्वायर = AB का स्क्वायर x² प्लस BC का स्क्वायर x + 7 का होल स्क्वायर। x + 9 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो x² + 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 × x × 9 = ये x² प्लस इसका अब a + b का होल स्क्वायर x² + 49 प्लस 2 × x × 7। चलो बच्चों x² से x² कैंसिल कर दो, ये देखो 81 और ये 9 2 जा 18x 18 है ये, और ये 81 है, ध्यान रखना है आपको, x² + 49 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14x। सबको उस तरफ लेके चलिए, x² + 14x और माइनस में 18x और ये प्लस में 49 माइनस 81, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 4x, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -32 = 0। अब आप इसको तोड़ देंगे तो तोड़ने का बहुत ही आसान सा है, 8 4 जा हो जाएगा 8 - 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 होगा, और माइनस करने पर 4 आ जाएगा, -32 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0। अब आप इसमें से x कॉमन ले लें तो x माइनस 8 और इसमें से 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 8 बराबर 0। अब आप एक काम करेंगे, दोनों में x माइनस 8 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए और यहाँ x प्लस 4 मिला इज इक्वल टू 0। इफ़ लेंगे x माइनस 8 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -4। तो ये हमारा फाइनल 2 आंसर आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये NCERT का ही क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन सीधे आपके NCERT से है, कोई ज़्यादा इधर उधर से नहीं है। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं, पॉइंट है 4,-3 है। बी की वैल्यू 9,7 है। इसको 3:2 में बांटा जा रहा है लाइन को, और वो बांटने वाला पॉइंट है जो सी माना गया है, जिसका क्वाड्रेंट x, y है। इसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज किया गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो c इज इक्वल टू m1 की वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ 3 है और x2 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, मैंने रखा है। m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मैंने रख दिया। इसी तरह से इन सारी वैल्यू को मैंने फुलफ़िल किया है। 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, 3 + 2 5, इसी तरह 7 3 जा 21 और ये -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 + 8 35 होता है, 21 - 6 15 होता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 7,3 आएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी आता है ना। आसान है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया इस क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑफ डिस्टेंस a एंड b इज 5 यूनिट। तो a की जो वैल्यू दी हुई है, a का जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है a x, 1 एंड b जो दिया हुआ है 5, 3, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, 5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते पहले सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, और डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई कर दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। अब वैल्यू आप फुलफ़िल कर दीजिए। x2 की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे 5 माइनस x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर, और यहाँ y2 की वैल्यू 3 है, और ये y1 की वैल्यू -1 है जो कि इसको प्लस कर देगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये 3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 25। कैसे भाई? जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आप बातों पे ध्यान दो, मैं कर नहीं रहा, बता बस रहा। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा। रूट हट गया तो ये 25 हो गया। अब ये 16 उधर ले जाओ, 25 - 16 करोगे तो 9 आएगा, और 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 5 माइनस x इज इक्वल टू रूट में 9, जो कि कितना बनेगा 3। 5 माइनस x इज इक्वल टू 3, तो आप x को उधर ले जाओ, 3 को इधर लाओ। 5 - 3 बराबर x, तो x बराबर कितना मिलेगा हमको 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लास्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 12 था, है ना। और यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आप थोड़ा सा आराम से देखें, आप स्किप करके ना देखें, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाए गए हैं और बड़े आराम से समझाए गए, और यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपने देखा है। और उम्मीद करते हैं आपको ऐसे ही और आगे वीडियो मिलता रहेगा। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।